सर की हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। लोगों को पता चले भाई ये ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है। इस तरह से जल्दी में विधायक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी राम जी, जी हां दोस्तों, वैसे तो मैं आखिर में आपको बोलता हूं जय सिया राम, लेकिन अब पूरे देश को यही बोलना पड़ेगा जी राम जी। पैसा चाहिए जी राम जी, काम चाहिए जी राम जी, और तो और बड़े ध्यान से सुनिए, ये ममता सरकार को अगर केंद्र सरकार से पैसे चाहिए ना तो बोलना पड़ेगा जी राम जी। स्टालिन को चाहिए तो बोलना पड़ेगा, स्टालिन सरकार बोल रहा हूं, जी राम जी। गजब का मोदी मंत्र है दोस्तों, मैं तो हैरान हूं। अरे जो लोग राम के नाम पर इतना नफरत फैलाना चाहते हैं, अब उनको भी जी राम जी ही बोलना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, मैं कहानी तो कुछ और दिखाना चाह रहा हूं, लेकिन एंगल ऐसे ऐसे मिल गए कि क्या करूं। मुझे तो इस पूरी खबर में भाई बहन के बीच भिड़ंत की एक नई खबर दिख रही है। अब ये कहीं दिखेगा नहीं आपको कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में आखिर कौन सी भिड़ंत हो रही है, कैसे प्रियंका वाड्रा ने राहुल गांधी को झटका दे दिया है। आप देख रहे हैं दोस्तों, एक बात बताता हूं, बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं कि राहुल गांधी तो हर 10वें 20वें दिन विदेश भाग जाते हैं, प्रियंका गांधी ने पूरी की पूरी कांग्रेस की कमान संभाल ली है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको 2-3 छोटे वाक्य बता देता हूं, पूरी भिड़ंत आपको दिख जाएगी। और इस कहानी में इसीलिए मैंने अभी जो ट्रेलर दिखाया ना, अब कहां मोदी जी के साथ मैं प्रियंका वाड्रा की बाइट सुनाऊं, लेकिन सुना दिया आपको ताकि पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ सके। आप याद कीजिए, अभी वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी ना दोस्तों, तो राहुल गांधी ने नहीं कहा, प्रियंका वाड्रा ने कहा, हर जगह एक्टिव। और तो और दोस्तों, अभी आप भूले नहीं होंगे, अभी जो प्रशांत किशोर है उनके साथ भी प्रियंका गांधी ने ही मुलाकात की थी। और अब देखिए, जैसे ही राहुल गांधी विदेश भागे, तुरंत प्रियंका वाड्रा ने लोकसभा में कमान संभाल लिया। अब मैं आपको दोस्तों पूरी कहानी बड़े विस्तार से दिखाता हूं, संक्षिप्त में ही रखूंगा। आप देखिए कैसे पूरा का पूरा सिनारियो पलट रहा है। मेरा निवेदन है दोस्तों, आज का पहला कमेंट जी राम जी, यही लिखिए, आज जी राम जी ही लिखिए, इतना भर दीजिए दोस्तों कमेंट से कि लोगों को एहसास हो कि अब इस देश में हो सकता है फोन जब उठाएंगे ना तो हेलो नहीं, जी राम जी ही बोलना पड़ेगा। क्या मोदी जी ने मंत्र दिया है। और साथ ही दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमने एचबी मेलोडी पर प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित करते हुए ही यह गीत तैयार किया है। वो भारत की शान है, उसका क्या नाम है, उसका नाम मोदी है। इस गीत को सुनिए, देखिए, मैंने कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों। इस गीत के लिरिक्स, बोल, म्यूजिक, कंपोजिशन, तमाम चीजों पर जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरी टीम आपके कमेंट से बहुत प्रोत्साहित होती है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, मनरेगा बनेगा जी राम जी। 20 साल से मनरेगा चल रहा था दोस्तों, अब यह इतिहास बनने जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और इसके जगह नाम क्या दिया गया है, वीबी जी राम जी। इसका नाम, अब देखिए बड़ा खेल कैसे समझ में आता है, जो कांग्रेसियों को समझ में आ रहा है वो हमको भी दिख रहा है। और मैं तो एक बात साफ साफ कहूंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अगर कोई काम करती है ना, उसके पीछे कितनी बड़ी थॉट होती है, ये तो समझने में भी इन लोगों को जन्मों लग जाएंगे, जन्मों लग जाएंगे। अरे यहां तो छोटी छोटी चीजों में
लड़ते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी पीढ़ी को मैदान में उतार दिया भाजपा का अध्यक्ष बना करके। ये क्या समझेंगे? इन्होंने नाम दिया है वीबी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबी जी राम जी। कैसे खिचड़ी बनाई आप एक जगह देखिए, इसमें गारंटी है, जी फॉर गारंटी है, गारंटी फॉर, और आगे हिंदी में है रोजगार आजीविका मिशन। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस काम कर रहा था। आप सहमत हो तो जरूर लिखिएगा दोस्तों, चूकना नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, यह नैरेटिव की लड़ाई है। इस नैरेटिव की लड़ाई में अगर हम और आप चूक गए ना, तो कब सत्ता पलट जाती आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम कहते हैं ना, आप लड़ नहीं सकते तो बोलिए, बोल नहीं सकते हैं तो लिखिए, बताइए, सपोर्ट कीजिए। मंत्री साहब हैं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस बिल को पेश किया। वो जरा दृश्य दिखाता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। एक बार ग्राफिक्स में दोस्तों आपको इसका नाम सही से दिखा देता हूं, जो मनरेगा की जगह नाम है। वी फॉर विकसित, बी फॉर भारत, जी फॉर गारंटी फॉर, आर फॉर रोजगार एंड, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन, जी फॉर ग्रामीण। छोड़िए ना, कहां रखा है जी राम जी। हम निश्चित रूप से दोस्तों विरोध तो करेंगे, ये फंस गए। उन्होंने जो सोच करके इसका नाम जी राम जी रखा है ना, वहीं पर ये सारे फंस गए। अब देखिए, प्रियंका वाड्रा बोल ही नहीं पा रही है, काहे नाम रख दिए, और राम का विरोध ही नहीं कर पा रही है। कितना करेंगे, करिए ना, कोई बात नहीं, कर लीजिए। बोल रहे हैं हर योजना का नाम बदलने की सनक है, बहुत पैसा खर्च होता है। पॉइंट नोट करके रखिएगा, पहले मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए। योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है सर। जब जब ये किया जाता है, जब जब ये किया जाता है, तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। एक और बयान सुनाता हूं। बार बार ये कह रही है नाम बदलने की सनक है, और कुछ नहीं है। एक तो ये जो नाम बदलने वाला सनक है, मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का। खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। दोनों बाइट याद रखिएगा दोस्तों, अभी दिखाता हूं। नाम बदलने से बहुत पैसा खर्च होता है ना, आपकी सरकार क्या करती थी दिखाता हूं। अब ये कैसे बोले कि राम जी का नाम आ गया? अरे राम जी बेड़ा पार करते हैं भाई। इन्होंने एक नया मुद्दा उठा दिया कि आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। खड़गे ने पोस्ट किया, भैया आरएसएस की शताब्दी पर गांधी का नाम मिटा दे रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम पे विरोध करने लगे। मैं आपको इनका ट्वीट दिखाता हूं, देखिए क्या लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इनके विधायक ही आजकल चिढ़ रहे हैं इनसे। यह केवल महात्मा गांधी नरेगा के नाम बदलने की बात नहीं है, यह बीजेपी आरएसएस की मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। संघ के 100 साल पर गांधी का नाम मिटाना यह दिखाता है कि जो मोदी जी विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं, वो कितने खोखले और दिखावटी हैं। जो सरकार गरीबी के हक से चिढ़ती हो, वही मनरेगा पर वार करती है। सारे पॉइंट याद रखिएगा कि महात्मा गांधी, मनरेगा में कितने लोग बोलते थे कि महात्मा गांधी वाला नरेगा है ये? किसी ने, आपने सुना है दोस्तों? मनरेगा ही बोलते थे, महात्मा गांधी का नाम गायब कर दिया। आप जानते हैं, जब मैं दिल्ली पहली बार आया था दोस्तों, तो यहां पर जब बसों में सफर करता था तो लोग बोलते थे रिंग रोड। अब मैं कागज में ढूंढने लगा, रिंग रोड कहां है भाई, जो ऑफिशियल दस्तावेज है। पता चला इसका नाम है एमजीएम मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग। बड़ा अच्छा नाम है। तो भाई उसी को चलन में लाते ना, काहे रिंग रोड बोलने लगे? आउटर रिंग रोड, मेन रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग बोलते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। तो यहां पर भी शब्दों में तो नाम था, लेकिन प्रचलन में नाम नहीं था। और इनको महात्मा गांधी से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, ये जो योजना है ना, ये इनकी योजना भी नहीं है। ये वाजपेयी सरकार के समय, सुन लीजिए, कांग्रेसियों में ना इतना विजन है ना मिशन है।
अगर बापू का इतना ही ख्याल था महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी ने अपने जीते जी कहा था कि देश की आजादी मिल चुकी है, अब कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। ये कांग्रेस तो सड़ांध है। कांग्रेस को खत्म करने की मांग की थी महात्मा गांधी ने, इस गांधी परिवार ने ऐसा नहीं किया, नेहरू ने। यह सच्चाई है। तो महात्मा गांधी का आप कहां इज्जत करते हैं भाई? अगर आप इज्जत करते तो ये कांग्रेस खत्म हो चुकी होती। आप देखिए, इस योजना को शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 सितंबर 2001। सुन लीजिए, उस समय नाम था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार और भोजन प्रदान करना था। कांग्रेस आई, नाम ही पलट दिया। क्यों प्रियंका जी? उस समय पैसे खर्च नहीं हो रहे थे। आपकी सरकार तो तब कमाती भी नहीं थी, सरकार भी भुखमरिया थी। यही सच है। वाजपेयी जी ने जो कमाया उसी को गवाते गवाते ये 10 साल लगा दिया और खोखला कर दिया। इसीलिए डर लगता है, मोदी जी इतना कमा के देश में रख रहे हैं, एक कांग्रेस आ गए तो 50 साल तक लूटपाट करेंगे। आप देख रहे हैं ना, इन्होंने नाम पलट के कर दिया। यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा 2005 में, जो वाजपेयी जी ने शुरू किया था, महात्मा गांधी का नाम नहीं था, नाम बदल दिया। क्यों महात्मा गांधी का नाम नहीं डाला आपने? क्यों योजना का नाम बदला? पैसे नहीं खर्च हुए। फिर आगे बढ़िए, इसके बाद 2009 में आइए, इस समय नाम पलट करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया। क्यों प्रियंका जी? पैसे खर्च नहीं हो रहे थे। आपने एक ही योजना का 2-2 बार नाम पलट दिया। क्या वास्तव में पैसे नहीं खर्च हुए? और उसके बाद जब सरकार आई, मोदी सरकार, तो इन्होंने एक नैरेटिव चलाया कि मोदी जी ये मनरेगा खत्म कर देंगे। अब देख लीजिए, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ना 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 ना, हम मनरेगा खत्म नहीं करेंगे। आज भी उस बात के लिए बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने कहा था, यह कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है कि आप 60 साल के बाद भी लोगों को गड्ढा खोदने का काम दे रहे हैं। यह कहा था उन्होंने। ये 2015 का बयान सुना रहा हूं दोस्तों, सुन लीजिए। राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा, और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। एक और बात जरूर हो, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं, और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा। निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे। और सच यही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को खत्म नहीं किया। अरे इनके नाम रखे हुए योजना 2005 या 9, उसको इन्होंने उससे भी ज्यादा चला दिया। एक बयान सुनाता हूं, ये तब भी कह रहे थे खत्म नहीं करूंगा, सुन लीजिए। पता चले भाई, ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है, इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं, ताकि लोगों को पता चले। योजना खत्म नहीं हुई दोस्तों, लेकिन होता क्या है, 12 साल 20 साल से ऊपर योजना है, और वाजपेयी जी के समय से। अरे भाई कुछ तो बदलाव होगा, ऐसे कैसे चलेगा? आज की जरूरतें अलग है, और इस योजना का नाम ही नहीं बदला दोस्तों, इसका पूरा काम भी बदला है। आज की जरूरतों को ध्यान में रखा है। योजना की निगरानी और नीति निर्माण के लिए संस्थागत एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, जिसमें केंद्र राज्य सरकार के अधीन एक परिषदें गठित होंगी। इसमें राष्ट्रीय और राज्य संचालन समितियां गठित होंगी। पंचायतों की केंद्रीय भूमिका दी गई है, क्योंकि उनको पता होता है
दूसरा, बड़ा भ्रष्टाचार होता है दोस्तों। कहा जाता है ना कि कांग्रेसी बड़े चालू होते हैं। अब पैसा कहां से आएगा? आप जानते हैं इस योजना में अब तक हर साल कम से कम 70,000 से 1 लाख करोड़ रुपए जाते हैं। आप सोचिए 5% भी हो गया तो 5,000 करोड़, यानी 35-40 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार सिर्फ 5% में। बता दे रहा हूं आपको, ऐसी सुविधा है। मोदी जी ने बड़ी कोशिश की, वो रोकते तो हैं, भ्रष्टाचार तो नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बाद भी मैं कुछ लेटेस्ट खबर दिखाता हूं। देखिए तमिलनाडु का है, मतलब जो कर्मचारी है ना, भूतिया मजदूर हैं, लिखा हुआ है इसमें, भूतिया मजदूर। मजदूर एग्जिस्ट नहीं करते, बस पैसे लिए जा रहे हैं। जैसे अभी वोटर कार्ड में किया गया ना दोस्तों कि लोग तो मर गए लेकिन वोट तो डल रहा है। अब कौन डाल रहा है पता ही नहीं। एक सीरियल, एक वेब सीरीज की भी बात बताया था एक बार मैंने, जिसमें एक आदमी वोट देने आता है तो बोलता अरे ये देने आई थी मैडम? तो बोला हाँ। बोल कब आई थी? तो बोला आधा घंटा पहले। तो अच्छा, फिर आज चूक गए मिलने से। तो वो भड़क जाता है अधिकारी, बोलता है क्यों? अपनी बीवी से आपकी मुलाकात घर में बात नहीं होती जो यहाँ पे बात करने के लिए इतना बेचैन हो रहे? बोले नहीं, इसको मरे तो 9 साल हो गया, 10 साल हो गया, ये पिछले 2 चुनाव से वोट देने आ रही है, वो आधे घंटे पहले आती है। तो सवाल है कि ये तो आज भी सच्चाई है ना। ये 355 करोड़ रुपए का घोटाला क्या है? अरे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते और उनके नाम पे पैसे निकल रहे हैं। बंगाल में दोस्तों आप जानते हैं, यहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई 19 जिलों में और वहां पर नॉन एग्जिस्टेंट वर्क, नियमों की खुलेआम उल्लंघन, फंड का मिसयूज। आखिरकार सरकार को बंद करना पड़ा कि अब हम 1 पैसा नहीं देंगे। 3 साल तक नहीं दिया। जब हाई कोर्ट ने कहा, तब हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप विशेष शर्तें लगा दीजिए, लेकिन दीजिए। जो नया कानून है ना दोस्तों, इसमें भ्रष्टाचार पर रोक के लिए बड़े सारे उपाय किए गए हैं। जैसे श्रमिकों के लिए बायोमेट्रिक, जियो टैगिंग की कार्यों की प्रगति हो, डिजिटल डैशबोर्ड, तमाम चीजों, सोशल ऑडिट, बहुत लेयर्स बनाए गए हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, लोगों को सही काम मिले। और इतना ही नहीं दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच जो खर्च का बंटवारा है ना, अभी क्या है कि ये राज्य जो है पूरा लद जाते हैं, खुद कुछ नहीं करते, सारा अधिकार अपने पास रखेंगे और पैसा भी लेंगे। अब केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि भाई हम आपको पैसा देंगे, हम 60% देंगे, 40% आपको देना पड़ेगा। भाई आपकी भी तो भूमिका होती है ना, आप बेचते हैं ना कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं। इसमें कुछ और परेशानियां हैं दोस्तों। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जब खेती का सीजन होता है ना, तो मजदूर नहीं मिलते, खेती पर असर पड़ता है। इसमें साफ साफ पलट दिया गया है। राज्य सरकार अगर कहेंगे कि ये 2 महीना हमारा खेती का है, तो उस समय मनरेगा के काम नहीं होंगे। तो क्या इधर भी श्रमिक मिलेंगे, उधर भी मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसमें मजदूरों का नुकसान नहीं हो रहा है, इस बात को समझिए। पहले कांग्रेस की सरकारों में 100 दिन गारंटी दी जाती थी काम करवाने की। इस नए कानून में 125 दिन कर दिया गया है। मोदी सरकार ने 25% का इजाफा किया है। यह बहुत बड़ी खबर है, यह रोजगार देने के लिए। और इतना ही नहीं, पेमेंट की बात करता हूं। पहले पेमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं था, 15 दिन में देंगे। अब तो हफ्ते भर में, कि आपको साप्ताहिक आधार पर जैसे ही काम पूरा होगा आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। और एक और चीज जोड़ दिया गया है कि अगर आपने आवेदन किया कि हमको काम चाहिए और 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है, तो आपको फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा अधिकार है दोस्तों, मैं साफ साफ कह सकता हूं। ग्राफिक्स के जरिए दिखा देता हूं। मनरेगा बनाम जी राम जी। पहले 100 दिन का रोजगार, अब 125 दिन का। पहले 90% पैसा केंद्र, पता नहीं ये क्या है, 100% लिखा है, मेरे ख्याल से 90 था। अब राज्यों को योगदान देना पड़ेगा। पेमेंट 15 दिनों में, अब 1 सप्ताह में। पूरे साल काम चलता है। खेती के सीजन में यह काम बंद रहेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, पहले सिर्फ गड्ढे ही खुदते थे, इस बार काम बांटे गए हैं। जैसे 4 तरीके के काम पर फोकस है, जैसे जल सुरक्षा,
कोर ग्रामीण संरचना, मतलब आपके घर तक भी सड़कें बन सके। काम ही कर रहे हैं तो घर तक सड़क ही पहुंचा दीजिए भाई। जल सुरक्षा के लिए काम कीजिए। आजीविका अवसंरचना यानी भंडारण, बाजार, उत्पादन परिसंपत्तियां और जलवायु से रिलेटेड जो पानी बह जाता है ना, तो पानी को रोकने के लिए जल संरक्षण के लिए भी काम होगा, जलवायु के लिए काम होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चौतरफा विकास पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। यानी एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, काम क्या होगा, ऐसे ही नहीं गड्ढा खोद देंगे। और पहले क्या होता था आप जानते हैं इसमें, कि आप मिट्टी ठीक कर रहे हैं, पता चला बारिश हो गई, बह गया। मनरेगा में ऐसे ऐसे काम हुए दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। जो काम हुए ही नहीं, सिर्फ कागज पर हुए, अब नहीं होगा। अब काम आपको करना पड़ेगा। पैसे का सिस्टम ठीक किया गया है, भ्रष्टाचार रोकने की पूरी कोशिश की गई है। तो मेरा मानना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन इन सब से ऊपर मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं तो इस नाम के प्रति बड़ा गदगद हूं, जी राम जी। बिना बोले पैसा नहीं मिलेगा, सबको बोलना पड़ेगा, लोगों को भी बोलना पड़ेगा। जी राम जी कहां करते हैं काम, जी राम जी। पैसा चाहिए, जी राम जी। ममता को भी बोलना पड़ेगा, स्टालिन की सरकार को भी बोलना पड़ेगा, कांग्रेस की सरकारों को भी बोलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिए। मेरा निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर हमारा जो नया गीत है वो भारत की शान है, मोदी उसका नाम है, जरूर देखिए। कमेंट में मैंने पिंड कर दिया है। और दोस्तों संघ की अनसुनी कहानियां, ये जो पुस्तक है ये दोबारा छपकर आ गई हैं, तो आप ज़रूर कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में है, मुझे मैसेज कीजिए। मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो आज जी राम जी ही लिखिएगा तो चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।